ग्रुपिज्म खत्म करने के लिए और बाकी जो संघर्ष जो वहां पर ग्रुपों में चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए हमने सुझाव रखा है कि जिला अध्यक्ष के नाते मुझे वहां पर टिकट दिया जाए। जो नेता फिट नहीं हो पाता है उसका असर ये होता है कि पंडित खीमीराम जी आज कांग्रेस के अंदर खड़े हैं। राजनीति की एबीसी भारतीय जनता पार्टी में सीखी और उसके बाद वो कांग्रेस और बीएसपी में चले गए। जिला कुल्लू में आपने क्या रणनीति बनाई है कि भाजपा अपनी सीटें निकाल सके? तो बंजार विधानसभा में भाजपा कई गुटों में बंटी है, इसका मुख्य कारण आपको क्या लग रहा है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम सफर विधानसभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने जो लंबे समय से, कई वर्षों से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और वर्षों से भाजपा पार्टी के साथ जुड़े हैं, संघ के साथ जुड़े हैं, कई वर्षों से 30-35 वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और वर्तमान समय में इस समय जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के जिला कुल्लू के जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा जी की। सबसे पहले आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी भाजपा पार्टी की हम बात करें, अभी चुनाव बिल्कुल सर पे है, कुछ ही समय में टिकट का भी फाइनल होने वाला है। सबसे पहले हम जिला स्तर की बात करें तो जिला कुल्लू में आपने क्या रणनीति बनाई है कि भाजपा अपनी सीटें निकाल सके? सबसे पहले शरद नवरात्रों की सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और माता भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी महामाया का, भगवती का आशीर्वाद बना रहे। और जो लक्ष्य हमने रखा है सरकार के बाद सरकार, 2022 में मिशन रिपीट, माननीय जयराम ठाकुर जी को पुनः मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाना। निश्चित रूप से इस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुल्लू जिला के अंदर रणनीति बनाई है। चारों विधानसभा क्षेत्र कैसे जीते जाएं, उसके लिए पूरी तरह से पार्टी चुस्त दुरुस्त है। मतदान केंद्र स्तर तक ग्राम केंद्रों की बैठकें और अनेकों प्रकार से जो है मतदाताओं तक जो है संपर्क, जनसंपर्क महाअभियान, जनसंपर्क सतत और आगे बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त करना। चारों विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता कमर कस के और मंडल स्तर से लेकर मतदान केंद्र स्तर तक जो है, ग्राम केंद्र स्तर तक जो है संगठन हमारा चुस्त दुरुस्त है। और मनाली में मान्यवर गोविंद सिंह जी हमारे माननीय मंत्री है और पूरी तरह से पूरे जिला के ऊपर आशीर्वाद रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है।
और हम लोग जो है हर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सूक्ष्मता से जो है वो देख रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ कैंडिडेट हो और ईमानदार हो। और जो पिछली बार एक सीट हम किसी कारण से हम जीत नहीं पाए, कुल्लू की सीट को, ये इस बार हम चारों सीटें जीत कर करके प्रदेश सरकार में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे इस आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। सर, अब बात करें बंजार विधानसभा की, तो बंजार विधानसभा में भाजपा कई गुटों में बंटी है, इसका मुख्य कारण आपको क्या लग रहा है? बंजार विधानसभा क्षेत्र की स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो रही है और वहां पर ग्रुपों में कुछ संघर्ष चला है, कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमने आग्रह किया है अपने उच्च नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी से, और अपने जो यहाँ के चुनाव प्रभारी है माननीय सुदान सिंह जी, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात हमने कही है कि जो आवश्यक कार्य वहां पर करने का है बंजार के अंदर वो करना चाहिए। और ग्रुपिज्म खत्म करने के लिए और बाकी जो संघर्ष जो वहां पर ग्रुपों में चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए हमने सुझाव रखा है कि जिला अध्यक्ष के नाते मुझे वहां पर टिकट दिया जाए और सभी संगठनों को, पूरी पार्टी को एक बल मिलेगा, पूरा मंडल और सारे सभी कार्यकर्ता साथ चल करके सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत करके हम दे सकते हैं। यह हमने अपने नेतृत्व से आग्रह किया है। यदि पार्टी आपको बंजार विधानसभा से टिकट देती है और आप बंजार विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो आपका सबसे पहला मुख्य कार्य क्या रहेगा बंजार विधानसभा में? देखिए, बंजार विधानसभा क्षेत्र की समस्या बड़ी विकट है। वहां पर हमने करण सिंह जी को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और आगे जाकर के फिर वो जैसे भारतीय जनता पार्टी में बड़े पले, सब कुछ सीखा, राजनीति की एबीसी भारतीय जनता पार्टी में सीखी, और उसके बाद वो कांग्रेस और बीएसपी में चले गए। ये विडंबना रही। और फिर हमने पंडित खीबीराम जी को वहां बढ़ाया और पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी दी, पार्टी ने आगे बढ़ाया, और अंततः तो जो है, जो व्यक्तिवादी जो नेता होते हैं वो संगठनवादी तंत्र के अंदर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। जब मैं हूं, मेरे लिए तो सब कुछ करे तब सब ठीक है, मेरे लिए कोई कुछ ना करे, मैं नहीं हूं तो मेरे लिए सब कुछ निरर्थक है। ऐसी सोच राजनीति में रखने वाले जो लोग हैं उनका हश्र ये होता है कि करण सिंह जी पार्टी छोड़ के चले गए, अन्यंत्र नेता भी कईयों ने पार्टी कुछ समय के लिए छोड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन, विचारधारा के ऊपर आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अंदर है, उस ताने बाने के अंदर जो नेता फिट नहीं हो पाता है उसका असर ये होता है कि पंडित खीबीराम जी आज कांग्रेस के अंदर खड़े हैं। इसलिए अपना ये अटूट विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रेयकर नहीं है, ये विश्व के लिए एक शांतिप्रद और एक श्रेयकर जो है विश्व के लिए, ऐसा विचार है। उस विचार को मानने वाले हम कार्यकर्ता है। इस नाते से अपने को
मेरी आकांक्षा से ऊपर संगठन की आकांक्षा है, मेरी महत्वाकांक्षा से ऊपर मेरे विचार की आकांक्षा है, उसकी विजय मेरी विजय है, ऐसा मान करके जो चलने वाले हैं तो वही सफलतम नेता के रूप में आगे उभरेंगे। वर्तमान में भी बंजार में यही है कि मेरे लिए करो तो सब ठीक है, मेरे लिए अगर नहीं हुआ तो सब गलत है। ये जो भाव है नेता के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर जो डेवलप होता है, ये क्षति, बहुत क्षति जो है तो अति क्षति जो है तो करती है, नेता के लिए भी कार्यकर्ता के लिए भी। परंतु बंजार विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी पंचायतें अभी ऐसी है जो रोड से टच नहीं है, विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। गाड़ा पार्ली की पंचायत है, पार्ली पंचायत है, अनेकों पंचायतें ऐसी है जहां कई जगह तो बिजली की सुविधा पीछे जो है शाक्टिम रोड में अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। कैसे हो सकता है? तड़प है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संकल्पबद्ध तरीके से यह है कि वहां पर पहुंचनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, लेकिन वहां विश्व हेरिटेज जो तो वो नेशनल पार्क जो है विश्व स्तरीय जो ऐसा वो है, उसकी कई सीमाएं हैं। लेकिन मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि बंजार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो वो खड़ा डेवलप किया जाए। टूरिज्म की अपार संभावनाएं, उसमें रोजगार सृजित हो सकते हैं, और जो मूल विकास का ढांचा है उसको चुस्त दुरुस्त करना और ठीक करना, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि आप बंजार विधानसभा से आपने टिकट के लिए आवेदन किया है और आप चुनाव लड़ने के लिए जो है पूरे मैदान में उतर चुके हैं, तो आप किस विजन, किस मिशन के साथ बंजार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, माननीय जयराम ठाकुर जी, जो विकास मॉडल उनका प्रदेश के लिए है, बहुत तेजी से जयराम जी ने जो है एक बहुत जोरदार ख्याति हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी ने प्राप्त की है। जनता इसको मानती है और उन्होंने बंजार के अंदर अनेकों काम ऐसे करवाए हैं जो वर्षों वर्षों से निलंबित पड़े हुए थे, वो हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो सड़कों का रखरखाव उसको कह सकते हैं, उसमें कुछ कमियां भी रह सकती है, लेकिन ऐसा कि किया है। हॉस्पिटल बंजार का सेंज के अंदर, और अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और हुए हैं। इन चीजों को लेकर के भी, और मूल यह है कि जो बंजार में एक अनुभवी और एक जनता के हित को चाहने वाले, जनता के मर्म को समझने वाले जो है वो नेतृत्व तो वहां पर चाहिए, जिसका अभाव आजादी के बाद हमारे दिलराम शबाब जी वहां से हुए। उन्होंने कुछ मायने में वहां पर थोड़ा सा प्रयास किया कि उस वक्त विकट परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बाद जो विकास के कार्य हुए हमारी सरकार में, माननीय शांता जी की सरकार थी, गांव गांव को पानी मिला। आज जो जहां पुरानी स्कीमें हैं उनको हम नई रिन्यू, उसमें नई पाइपलाइन बिछाने का काम हमने आग्रह किया है विभाग से भी और माननीय मंत्री जी से भी, और जो हमारे ऑफिसर हैं उनको भी हमने कहा कि उनकी जहां जहां लाइनें नई बिछनी है उनको नया किया जाए। जो पुरानी पाइपें हैं 77 की लगी, 80 की लगी है पाइपें जो है, तो उनको बदल दिया जाए। तो माननीय धूमल जी मुख्यमंत्री रहे तो उनके समय में सड़कों का जाल बिछा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव की जो है एक तस्वीर बदल दी है। मेरे स्वयं में अपने गांव में जहां मिलों मिल दूर चलना पड़ता था बोझ उठा करके पीठ में, तो वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घाट खनेरगी तक जो है तो आगे तक पहुंची है।
और आज सुख लोगों को जो है मिला है। खेत की सब्जी जो है सब्जी मंडी तक सुरक्षित पहुंचती है। ऐसे अनेकों ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो समाज के लिए समर्पित है, वर्तमान सरकार ने भी किया है, उनको लेकर करके और एक विकास का एक नया मॉडल बंजार के अंदर विकसित हो, उसके लिए अपने को काम करना है। बंजार जो है जैसे हिमाचल प्रदेश के अगुआ विधानसभा क्षेत्र में, कई विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास बड़े पैमाने पर हुआ है, तो वैसे ही बंजार के अंदर भी एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र खड़ा हो। ये मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि भाई बंजार में मूल चूल जो ढांचा है विकास का, उसको विकसित किया जाए। जैसे कि आप राजनीति के क्षेत्र में पिछले लंबे कई वर्षों से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और भाजपा में आप 30-35 वर्षों का आपका एक अनुभव है, तो आप तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? आज की राजनीति हाईटेक जमाने की राजनीति है और पीछे की जो राजनीति थी वो व्यक्ति के विश्वास की राजनीति थी। आज सोशल मीडिया पर ज्यादा विश्वास है, व्यक्ति के ऊपर कम विश्वास है। परंतु व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना भी अच्छा हो, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं है, वो पीछे रहता है। तो कई कमियां वर्तमान सिस्टम में भी है, पूर्व के सिस्टम में भी रही है। पूर्व के सिस्टम में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, दया था, धर्म था और लोगों की सहायता करते थे। परंतु आज की जो राजनीति और आज की समाज की स्थिति ये हुई है कि पहले मैं खाऊं, पहले मैं रहूं। नेता भी ऐसे चल रहे हैं कि मेरे लिए ही सब कुछ मैं ही करूं, मेरा परिवार ही करे, तो समाज उसके बाद। परंतु हमारे लिए समाज सबसे पहले है, मेरा परिवार उसके बाद है। इस सोच के साथ अगर चलेंगे तो राजनीति में लंबे समय तक आगे बढ़ेंगे और अपने विचार को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। अगर मैं और मेरे परिवार की स्थिति में जो है पार्टी में ऐसे चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी नीचे गिरोगे। आखिर में आप पार्टी को तथा बंजार विधानसभा के सभी लोगों को, जो भी बंजार विधानसभा में लोग हैं और प्रदेश में जितने भी लोग हैं, सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यूज़ प्लस चैनल के माध्यम से? कुल्लू जिला की जनता से विनम्र आग्रह है, एक भारतीय जनता पार्टी का माननीय एक संदेश है, विनम्र आग्रह है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की समाज और देश को और विश्व को आवश्यकता है। आज विश्व का ओजस्वी तेजस्वी नेतृत्व भारत के पास है। विश्व शांति की कल्पना अगर की जा सकती है, भारत के विचार के आधार पर की जा सकती है। जिस प्रकार से विश्व में युद्ध की, भय की स्थिति जैसे पैदा हो रही है, ऐसी विकट परिस्थिति में भारत का विचार जो है तो काम आएगा। और वैसा ही नेतृत्व हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में उभर कर सामने आया है। और हिमाचल प्रदेश को भी भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। मान्यवर जयराम ठाकुर जी जैसा सुलभ और एक सहज, एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने वाला मुख्यमंत्री और सबकी भावना को समझने वाला मुख्यमंत्री, उसकी आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, आओ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं और देश और समाज के लिए एक नए आयाम स्थापित करें। विश्व स्तर पर भारत माता विश्व गुरु बने, ऐसी कामनाओं के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएं। सभी कार्यकर्ता इसके लिए भारत माता के लिए काम करें और तभी हम विश्व में आगे बढ़ेंगे।
जैसे कि आपने देखा कि किस विजन, किस मिशन के साथ, किस उद्देश्य के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा जी कार्य कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ आपको फिर मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।